को नमस्ते नमस्ते। लेकिन जो है अब थोड़ी सी बात शुरू करती हूँ। देखिए, पोस्ट जो डाली है हाथरस वाले मामले से रिलेटेड ही डाली है। पोस्ट भी किया था मैंने अभी, जो मुझे ठीक लगा, जो मेरे मन में आया, मैंने उस हिसाब से पोस्ट किया। और हमें सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है इस देश में। जो हमें मन है, हमें ठीक लगता है, हम ऐसी बात को कह सकते हैं। ठीक है। अब जो है, अब आज एक वीडियो वायरल हुई है, क्योंकि जो बहन जो हाथरस की निर्भया कहूंगी मैं तो उसको, उनके साथ जो ऐसा दरिंदगी हुई है, तो उसके संबंध में मैंने एक अधिवक्ता होने के नाते, और महिला हूं मैं, महिला अधिवक्ता होने के नाते जो मुझे ठीक लगा मैंने कहा, जो मुझे लगा मैं कर सकती हूँ वो मैंने कहा। क्योंकि मैं जुमलेबाज नहीं हूँ, मेरी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जितना मेरे बस का होता है, जो मेरी औकात होती है, उतना ही मैं डिक्लेयर करती हूँ, उतना ही मैं बोलती हूँ, फालतू नहीं बोलती। भाई उस काम को बोले ही क्यों जो हम नहीं कर पाएंगे, उसको कहना ही क्या फायदा है ना। तो हाथरस कचहरी से मैं भली भांति परिचित हूँ, मैं जाती रहती हूँ, मेरे मुकदमे वहां होते हैं। मैं हाथरस सुबह जाके रात को वापस मेरठ आ जाती हूँ। हाथरस को इतना दूर लंदन में नहीं है, ऐसा नहीं है कि पूर्व में है, पूर्वांचल में है कि मैं जा नहीं पाऊंगी। ठीक है। तो हाथरस में मेरे परिचित भी हैं, बहुत लोग भी हैं, और मैं हाथरस जाती रहती हूँ। तो मैंने ये सोच के कि मैं लड़ सकती हूँ उस बेटी का मुकदमा, क्योंकि मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ, मेरी बहन भी है, मेरी सहेलियां भी हैं। मैं सब ये चीजें, सब दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। ऐसी घटनाओं के बाद हम लोग कितना डर जाते हैं, अपनी बेटियों को बाहर भेजने से डरने लगते हैं। तो ये समझते हुए कि मैं कर सकती हूँ, तो मैंने वो पोस्ट डाल दी। चलिए ठीक है, आपने सबने बहुत अप्रिशिएट किया, थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत हिम्मत बढ़ाई मेरी, बहुत अच्छी बात है। मनोबल बढ़ता है जब अपने लोग प्रशंसा करते हैं या तारीफ करते हैं और मनोबल बढ़ाते हैं। उसके बाद में आज एक वीडियो जो है देखी कि बहन सीमा कुशवाहा जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने निर्भया का केस लड़ा है, बहुत अच्छी काबिल वकील हैं, और आप सभी को मालूम है कि उनको फांसी कराई है। तो मतलब हमें गर्व है अपनी बहन पर, हमें गर्व है कि वो हमारे अधिवक्ता परिवार से हैं और महिला हैं। तो उसके बाद में जब वो जाती हैं हाथरस, तो ये किस तरह की तानाशाही, किस तरह का तुगलकी फरमान है, क्या हो गया गवर्नमेंट को, क्या हो गया यूपी की सरकार को, क्या हो गया प्रशासन को, इनका दिमाग खराब हो गया है, कौन इनके सलाहकार है, ये प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में कैसे रोक सकते हैं, इनको क्या हो गया, मेरे तो समझ से बिल्कुल ही बाहर है। हाउ कैन दे स्टॉप मीडिया, हाउ कैन दे स्टॉप एन एडवोकेट। एक अधिवक्ता करने का जो अधिकार है वो हर किसी को है, एक अधिवक्ता करने का अधिकार, और अधिवक्ता भी ऐसे जा सकते हैं, पत्रकार जा सकते हैं। लेकिन फिर भी इस तरीके की हरकत जो है, ये साफ ये दिखाती है कि कोई ना कोई ऐसा कारण, कोई ना कोई ऐसा डर इन लोगों को है। या तो इन्हें ये डर है कि दोबारा कहीं उस बच्ची का पोस्टमार्टम कराने की बात ना हो जाए, कोई और ऐसी नई चीज निकल के सामने ना आ जाए, तो इन्होंने किसी डर में तो इन्होंने इस तरीके से किया है। और ये देखिए कि जितनी भी रिपोर्ट्स और मीडिया की बाइट्स आ रही हैं, जितने भी पत्रकार हैं, वो सब ये बोल रहे हैं कि जब वहां खड़े हैं और पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, तो जब वो पूछ रहे हैं कि सर क्यों रोक रहे हैं आप हमें, महिला पत्रकार हैं बहुत सारी, पूरी मेहनत कर रही है, जी जान से वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है, इतना रिस्क भी ले रही है कि भिड़ रही है पुलिस से, पत्रकारों के साथ में ऐसा व्यवहार। मैं पत्रकार बंधुओं के लिए मुझे बहुत मतलब दुख हो रहा है कि जब मतलब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकार, और वो वहां नहीं जा सकते, सच्चाई नहीं दिखा सकते, तो ऐसा कौन सा डर है भाई, ऐसा कौन सा डर है सरकार को, ये कौन सा डर सता रहा है, क्या तरीका है ये। अच्छा, उसके बाद में हर पुलिस वाला ये बोल रहा है कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हमें ऊपर से ऑर्डर है। अब कोई ये बताएगा कि ऊपर वाला कौन है, कौन है भैया तुम्हारा ऊपर वाला, तुम नाम लो। ये तो सिर्फ मोहरे हैं, सच्चाई ये है, पुलिस सिर्फ मोहरा है कि उसमें उसको दिखा दिया, सामने विलन बना दिया है। विलन असलियत में कोई और है, जो नहीं चाहते कि भले मीडिया वहां तक पहुंचे, ये चीजें ओपन हो। तो मुझे तो लगता नहीं कि भाई एसओ साहब जो है बिल्कुल इतना बड़ा डिसीजन लेके फोर्स को वहां खड़ा कर सकते हैं, मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल भी। सीओ साहब इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते, जिले के कप्तान जो है एसएसपी साहब, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। तो ये कोई और ही ऊपर वाला है, और वो ऊपर वाला क्यों कर रहा है वो ही जाने। कि मैं ना तो मैं ये कहती धर्म वाली बात, ना जाति वाली बात, मैं कोई इस तरीके की बात नहीं करती, ना मैं यहाँ राजनीति कर रही हूँ, मैं केवल एक अधिकार की बात कर रही हूँ। कि मुझे समझ में ये नहीं आता कि भारत देश में जहाँ लोकतंत्र है, संविधान है, कानून है, संविधान हमारे पास में है, ये किस तरीके का काम इन लोगों ने किया है कि 2:30 बजे उस बच्ची की डेड बॉडी को उन्होंने जाके जो है फूंक दिया है तेल डाल के।
तेल डाल के फूक दिया। मतलब ये इन्होंने कैसे ये इस हक को छीन सकते हैं, ये किस तरीके से माँ बाप से इस हक को छीन सकते हैं कि भाई आप अपनी बेटी का लास्ट में जो सब हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से जो भी प्रोसीजर होता है, जैसे क्रियाक्रम करने का, वो उसको कैसे छीन सकते हैं कि वो हल्दी कुमकुम जैसे भी जो उनको लगाना था वो कुछ नहीं कर पाई, दहाड़े मार मार के रो रही है कि मेरी बच्ची को मुझे लास्ट में देखने भी नहीं दिया। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। ये तो बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इनको तो बड़ी नॉलेज है, इनको तो बड़ा बताते हैं ये तो हम लोगों को। ये तो हम कोई ऐसी पोस्ट डाल देते हैं, यदि मैं कोई रोजा इफ्तियारी में बैठ के फोटो डाल दूं या कोई भी कुछ और डिफरेंट सा कुछ डाल दूं तो भक्त कूद पड़ते हैं एकदम से। भक्त ये कहने लगते हैं कि आपको हिंदू धर्म का थोड़ा वो होना चाहिए, सनातन धर्म का होना चाहिए, आप कथा कराओ, ये कराओ, वो कराओ। अरे अब कहाँ गया हिंदू धर्म? पता नहीं है क्या हिंदू धर्म में रात को क्या डेड बॉडी जलाई जाती है? रात को तो सबूत मिटाए जाते हैं, रात को तो कुछ ना कुछ छिपाने की कोशिश की जाती है अंधेरे में। तो ये जो है इन्होंने जो किया है, ये सारा कुछ यही है कि इसके पीछे मतलब बहुत सारा कारण ये है कि इनको व्यवस्था बिगड़ने का डर था, इनको ये था हम संभाल नहीं पाएंगे, दोबारा पोस्टमार्टम भी हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब इस तरीके का मामला हो तो पुलिस तो फोर्स भी बुला सकती थी, जिले के कप्तान ऑर्डर करके फोर्स बुला सकते थे, और बुला के अगर ज्यादा ही डर था तो आर्मी बुला लेते, RAF बुला लेते, कुछ और बुला लेते फोर्स, कोई दिक्कत थोड़ी थी। लेकिन ये इन्होंने किया है जानबूझ के। कोई ऊपर वाला है, ऊपर वाला रोक रहा है ना इनको सभी को, तो ये कोई ऊपर वाला है जिसकी वजह से, जिसके कहने से ये सब कुछ हुआ है। मैं आपसे बीच में कहूंगी कि आप इसको शेयर करें, मैं तो चाहती हूँ कि ये लोग सुने, मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये सुने, और ये इन्हें जो करना है मेरे खिलाफ भी मुकदमा करे, चाहे मैं जाऊंगी वहां पे। अभी मतलब मेरी भी कुछ मतलब टेक्निकल ऐसी कुछ प्रॉब्लम है कि चलो यहाँ पे बिजी थे, नहीं जा पाए, वकालत भी करते हैं यहाँ पे मेरठ जिले में, लेकिन मैं जाऊंगी हाथरस, देखूंगी मुझे कौन रोकेगा, मुकदमा लगेगा, लग जाए, बंद करेंगे जेल में, कर दे बंद, मुझे, मैं बेल भी नहीं कराऊंगी, ये कर दे मुझे बंद, मैं जाऊंगी जरूर, मैं भी देखूं ये क्या करेंगे, डंडे मारेंगे, महिला पुलिस से पिटवाएंगे, ये कैसे रोकेंगे हमें। हद कर दी इन्होंने। और एक महिला अधिवक्ता से इस तरीके का व्यवहार, आप देखिए बहन सीमा कुशवाहा के साथ में इन्होंने किस तरीके का व्यवहार किया है। ये तो इनका मतलब बिल्कुल तानाशाही ही चल रही है। लेकिन जब इस तरीके से इन्होंने ये किया है कि ना तो लोकतंत्र मान रहे, ना संविधान मान रहे, तो बहुत जल्दी जाओगे भाई, बहुत जल्दी जाओगे। लोगों का दिमाग अब सही हो चुके हैं और समझ गए लोग। तुम लोग जो है मुद्दों से ध्यान भटकाते हो, नौकरी की बात नहीं करते हो, तुम रोजगार की बात नहीं करते हो, 12-14 करोड़ तुमने युवा बेरोजगार कर दिए, तुम स्कूल बनाने की बात नहीं करते, तुम हॉस्पिटल बनाने की बात नहीं करते, तुम वेंटिलेटर की बात नहीं करते, तुम करते हो मंदिर की बात, तुम्हें मंदिर की ओपनिंग करनी है, तुम और दूसरी बातें करते हो। एक हमारे ये मुख्यमंत्री हैं महाराज योगी बाबा जी, मुझे समझ में ये नहीं आता, इनके स्टेटमेंट आप पुराने देख लीजिए कि इन्होंने एक बार ये बोला है कि हमें गाय को बचाना है। आपने सभी ने देखा होगा, न्यूज है मेरे पास में, कटिंग है, कहेंगे तो अपडेट कर दूंगी। इन्होंने बोला हमें गाय को बचाना, हमें लड़की को नहीं बचाना, लड़की का इनका कोई मतलब नहीं है। इनसे जब कहीं पूछा गया तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे इनके परिवार नहीं है, इनके बच्चे नहीं है, इनको पता क्या है दर्द के बारे में? इनकी बेटी नहीं है, इनकी बीवी इनकी है नहीं, जिनकी होती है वो छोड़ देते हैं, इनको कुछ भी नहीं पता परिवार के बारे में। हम जानते हैं हमारे बच्चे हमारा परिवार है, कि जब इस तरह दिक्कत तकलीफ होती है, दुख होता है, तो फिर कैसा महसूस होता है परिवार को, माँ को। दूसरी बात, एक बार इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, इनसे पूछा गया दूसरा क्वेश्चन कि आपको जो है ये तो आपने कहा था बेटी बचाओ, तो ऐसा बेवकूफी वाला स्टेटमेंट ये देते हैं, पागलों वाला। मेरे समझ नहीं आता इनका सलाहकार कौन है कि ये स्टेटमेंट तो केंद्र सरकार का है। मतलब बेटी सिर्फ केंद्र सरकार को बचानी है, राज्य सरकार नहीं बचाएगी। राज्य सरकार में क्या उसमें मतलब रेप ही होंगे? पुराना रेशियो उठा के देख लीजिए, RTI डाल के लोगों ने रिपोर्ट निकाली है कि एक दिन में कितने रेप होते हैं, पिछले टाइम की सरकारों से 7-8 गुना ज्यादा। कोई तरीका भी है इनका? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। इस तरीके से ये लोग चल रहे हैं, बहुत गलत ये कर रहे हैं, तानाशाही चला रहे हैं बिल्कुल। लेकिन ये ठीक नहीं है इनका ये वाला व्यवहार। ज्यादा दिन नहीं चलेगी ऐसी सरकार, ज्यादा दिन नहीं चलेगा। अब मैं क्या कहूँ, मुझे दुख बहुत है इस बात का, मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत मुझे दुख हो रहा है इस बात का कि लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अरे इनसे ये कहते हैं कि 33% जो है रिजर्वेशन कर दो महिलाओं का। महिला अगर ज्यादातर थानों पर सिपाही होगी, सब इंस्पेक्टर होगी, SO होगी, कहीं CO होगी, तो महिला की जो प्रॉब्लम है वो बहुत अच्छे से समझती है। महिला को महिला की प्रॉब्लम देख के दुख भी होता है। तो जल्दी शायद माँ बेटियों की, बहन बेटियों की बातें सुनी जाएंगी, शिकायतें सुनी जाएंगी। आप थानों का हाल देख लीजिए, आप थानों का हाल देखिए, थानों का ये हाल है। मैं एक अधिवक्ता हूँ, मुझे मालूम है। मेरे पास कोई क्लाइंट आई और उसने अपना मामला बताया, मैंने एक FIR लिख के उसको दी,
और वो थाने पर गई। तो आपको पता है, मैं बताऊं आपको एफआईआर कैसे दर्ज होती है? पैसे मांगते हैं, फ्री में एफआईआर दर्ज नहीं होती है, खर्चा चाहिए इनको एफआईआर दर्ज करने का। ये तो थानों का हाल है, वरना वहां जाके मैं ड्रामा करूं, चिल्लाऊं कि अभी चलाती हूँ तुम्हारी लाइफ दिखाती हूँ किसका मामला तुम एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हो, घुमाएंगे लड़की को, बरगलाएंगे, अरे तुम्हारी एफआईआर में तो दम नहीं है, ये कुछ और करो, ऐसा करो, तब आना अब आना। अगर किसी भी रेप पीड़िता छेड़छाड़ का मामला, या सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखिए, रेप का मामले में तुरंत इनको एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, तुरंत इनको मेडिकल के लिए लड़की को भेजना चाहिए, ताकि साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ ना हो, किसी भी तरीके की कोई मतलब उसमें चेंज ना आए। आप मतलब चोट के निशान है और दूसरी चीजें हैं, तो उसको आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन बाद जब पीड़िता कराएगी मेडिकल को, तो उसमें तो चेंज आएगा, तो उसमें जो उसमें अपराधी है वो तो साफ बच जाएगा, क्योंकि वहां तो मेडिकल में कुछ आने वाला नहीं। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, जब मुकदमा ट्रायल चलता है उसका भी उस लड़की को नुकसान होता है ट्रायल के दौरान, कि जब ये घटना इस तारीख में हुई थी तो तुमने 20 दिन बाद एफआईआर कैसे कराई। आपको मैं बता दूं, बहुत बहुत दिक्कतें आती है मुकदमा लड़ने में ट्रायल जब चलता है। तो थानों का ये हाल क्यों है भाई? आप सबसे पहले एफआईआर कराइए, मेडिकल कराइए। बहुत बुरा हाल है थानों का, सारा सिस्टम ही खराब है। अभी मैं खबर पढ़ रही थी कि मतलब अभी आया है शायद 1 घंटे पहले, कि ये जो वहां के अधिकारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो वो तो होना ही था, सस्पेंड मुख्यमंत्री थोड़ी होंगे, वो थोड़ी हटेंगे तो अधिकारी, जिनको ये मोहरा बना के जिनके ऊपर सारी चीजें डाल देते हैं, ये अधिकारी को थोड़ी वो मुख्यमंत्री को थोड़ी दिक्कत आएगी, अधिकारी को दिक्कत आएगी। ये एसओ को हटा देंगे, ये सीओ को हटा देंगे, ये एसएसपी को कप्तान को बदल देंगे, हद से अधिक डीएम को बदल देंगे। इनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। पिछली सरकारों की बात करें, मैं ना सपा में हूं, मैं यहाँ ये बताना चाहूंगी आपको, ना मैं सपा में हूं, ना मैं कांग्रेस में हूं, और ना ही मैं किसी और लोकदल पार्टी में हूं, ये जो हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टियां हैं, ठीक है, ना मैं बसपा में हूं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब पहले और दूसरी सरकारों में जब इस तरीके के केसेस हुए थे, तो जो इनकी पार्टी की महिलाएं हैं ये बैठ जाती थी सड़क पे, बड़ा ड्रामे करती थी, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, भाषण में आके बोल बोल के जाती थी कि ऐसा हो रहा है बच्चियों के साथ में, इतना गलत हो रहा है बच्चियों के साथ में। अब कहाँ है भाई ये सारी की सारी? शायद 78 सांसद हैं, महिला सांसद, एक भी बोली कुछ? किसी का भी स्टेटमेंट आया? नहीं आया बिल्कुल भी, और ना ये देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। किसी बड़े नेता का ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया, पीएम साहब ने स्टेटमेंट नहीं किया। और पहले किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग गई थी तो उसके लिए शायद ट्वीट किया था प्रधानमंत्री ने, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। लेकिन यह है कि समझने वाली बात यह है कि पता नहीं कितने दिन में आप लोगों को समझ में ये बात आएगी। अगर कोई बोलता है तो भक्त कूद पड़ते हैं, अंधभक्त राजनीति करने लगते हैं, इसको राजनीति का नाम दे देते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम इनका मुकदमा फ्री लड़ना चाहते हैं, हमने अपना प्रस्ताव मैसेज भिजवा दिया है, तो उसमें भी ये कहते हैं कि आप राजनीति करें। क्यों भाई भक्तों, एक बात बताओ, मैं क्या जाके हाथरस से सांसद का इलेक्शन या विधानसभा लड़ूंगी? दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों में? कूद पड़ते हैं आके 10-10 रुपए की रिचार्ज करा के, उसके बाद में अपना फोन उठाया, खाली बैठे हैं, काम कुछ है नहीं, बेरोजगार तो बना दिया तुम्हारे नेता ने तुमको, ठीक है, उसके बाद में तुम बैठ के उल्टे सीधे कमेंट करते हो। कोई तरीका थोड़ी है यार, ये सही बात बोलो ना, सही बात समझ में नहीं आती क्या? बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। स्थिति ऐसी है कि हर गली, हर चौराहे, हर मोड़ पर लड़कियां लाचार हैं। और कहां गए वो जो कहते फिरते थे कि हम भी चौकीदार हैं? इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, दिमाग इतना खराब हो रहा है। मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, मैं खुद भी महिला हूँ, मैं इस टाइम भी अभी गाड़ी में हूँ, दूर रास्ते से आ रही हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि हम सेफ हैं। हमारी पुलिस जो है बिल्कुल आराम से चौकस अपनी ड्यूटी कर रही है, अच्छी है पुलिस, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी ड्यूटी को करती है। लेकिन उनके ऊपर जो बैठे करवाते हैं, इनके जो नेता मंत्री पे जब मुकदमे लगते हैं, उनको तो ये कुछ भी नहीं करते। सेंगर जैसे, चिन्मयानंद जैसे भरे पड़े हैं इनके यहाँ नेता, कुछ नहीं करते। वो तो मरवा देते रेप पीड़िता को भी, पूरे परिवार को मरवा देते हैं। अगर उन्हें फांसी दे दी होती ना, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, एक मिसाल कायम होती। रेप पीड़िता का मुकदमा फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलना चाहिए, तुरंत डिसाइड होना चाहिए, उसके परिवार को इतना चप्पल नहीं घिसवानी चाहिए कचहरियों के अंदर। लेकिन क्या होता है, सालों साल मुकदमा चलता है, बेल आउट होके जो है एक्यूज्ड मजे से बाहर घूमता है, गवाह को होस्टाइल कर देता है, मुकदमे पे असर डालता है। अब ये जो इन्होंने नाकाबंदी, घेराबंदी की है हाथरस में, उससे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि उनके बयान तो नहीं बदले जाएंगे, उन्हें होस्टाइल तो नहीं किया जा रहा है। पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। देखिए, सोचिए आप लोग, मैं भी सोच रही हूँ, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए। यहाँ पे
मैं ये नहीं कह रही कि मुझे बीजेपी विरोधी बातें करनी है या मैं योगी की विरोधी हूं, लेकिन ये सब चीजें देख के मुझे नफरत हो रही है। मुझे गुस्सा इतना आ रहा है कि यूपी में क्या हो रहा है, जंगल राज हो रहा है, जो ये बोलते थे दूसरी सरकारों को, और बेटियां हमारी, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। सोचिए थोड़ा सा। थैंक यू, धन्यवाद।